नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन, जिसे बोलचाल की भाषा में हम परीक्षा कहते हैं, तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए हम लेकर आए हैं अभ्यास प्रश्न पत्र। यह अभ्यास प्रश्न पत्र राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, उस ब्लूप्रिंट के आधार पर हमने तैयार किया है, ताकि आपको पूर्व अनुमान लग सके कि इस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। इन प्रश्नों के आधार पर आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और ये परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो प्राप्त अंक होंगे ये 20 अंकों के अनुपात में वार्षिक परीक्षा में भी जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। यह वीडियो कक्षा 8 विषय हिंदी के लिए तैयार किया गया है। इस परीक्षा में पूर्णांक होंगे 60 और समय होगा 2.5 घंटे। इस परीक्षा के अंतर्गत आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। अब इसके अंतर्गत यहाँ पर आपको पोस्टर, सूचना, तालिका, कोई नोटिस आदि यहाँ पर दिया जा सकता है, या फिर अपठित गद्यांश भी आ सकता है, ताकि भाषा की समझ पर आधारित प्रश्न इसमें पूछे जा सके। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं कि पोस्टर को पढ़ करके प्रश्न उत्तर आपको लिखना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पोस्टर है, इसमें डेंगू है ना, डेंगू से संबंधित जानकारी यहाँ पर दी गई है। एडिस इजिप्टी मच्छर डेंगू बुखार फैलाने वाले वायरस के मुख्य वाहक है ना। डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर ताउम्र यानी उम्र भर इसे फैलाने में सक्षम होते हैं, पर वायरस के मुख्य धारक संक्रमित मनुष्य माने जाते हैं, जिनके जरिए असंक्रमित मच्छरों तक वायरस पहुंचते हैं। अब इस डेंगू बुखार के सामान्य लक्षण क्या है? अचानक तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, मुंह और नाक से खून निकलता है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है, उल्टी होती है, त्वचा पर ऐसे ये बारीक बारीक दाने आ जाते हैं और दस्त भी लग जाते हैं। ठीक है, अब इसका उपचार, बचाव और नियंत्रण के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि डेंगू का कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है ना। आमतौर पर 1 से 2 सप्ताह में बीमारी के लक्षण स्वयं चले जाते हैं। गंभीर डेंगू की स्थिति में अनुभवी चिकित्सकों की सेवा ली जानी चाहिए। मरीज के शरीर में उचित अनुपात में जल का होना जरूरी है। डेंगू से बचने का एकमात्र प्रभावी उपाय है कारक मच्छरों से ना। इसके लिए आवश्यक है कि मच्छरों को ठहरे पानी और खुले कचरे जैसे पनपने और फलने फूलने के स्थान उपलब्ध नहीं। ठीक है, इसका मुख्य रूप से बचाव है कि पानी को हम कहीं भी ठहरने न दें। कचरा खुला है तो उसको नष्ट कर दें। ठीक है ना। अब ये पोस्टर हमने पढ़ लिया है। पहला प्रश्न है, डेंगू के सामान्य लक्षण क्या है ना। तो हमने देखा है कि पोस्टर में ये हम लिखे हुए हैं, ये सामान्य लक्षण है कि तेज बुखार होता है ना, जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है, और त्वचा पर दाने हो जाते हैं, मुंह और नाक से खून आता है। तो इसमें से हम सही उत्तर यहाँ पर मतलब जो है निशान लगा सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में प्रश्न 2 आएगा, उपयुक्त पोस्टर के आधार पर डेंगू के बारे में कौन सी बात सही है ना। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सी बात सही है वो आपको निशान लगाना है, उत्तर लिखना होता है। प्रश्न क्रमांक 3, डेंगू के मुख्य धारक हैं है ना। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आप सही विकल्प पोस्टर को पढ़ करके चुन सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, डेंगू से गंभीर ग्रसित व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे? ठीक है, 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 5, डेंगू बुखार के प्रमुख कारक कितने हैं?
तो इसमें से आप एक विकल्प सही चुन सकते हैं। यदि आपको उत्तर सहित वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं इसके उत्तर सहित वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा। क्योंकि वैसे उत्तर इसमें आपको देख के लिखना होते हैं और तैयारी करनी होती है। आपको हमने एड गेट अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न करवा दिए हैं, ठीक है ना, उसमें से आप ये देख सकते हैं। और फिर भी यदि आप चाहते हैं कि किसी प्रश्न के उत्तर आपको नहीं मिले हैं या पूरे प्रश्न पत्र का आप उत्तर चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेगा। यदि कमेंट्स अधिक आती है तो हम इसका उत्तर सहित वीडियो भी उपलब्ध करवा लेंगे। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आएंगे और इसमें भी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, है ना। भेड़ा घाट में किस ऋषि ने तपस्या की? 5 प्रश्न आपको आएंगे रिक्त स्थान के। तानसेन के गुरु कौन थे? आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन क्या है? इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? श्री मुक्तानंद जी से मिली पाठ किस विधा का है ना। इसको आप जो है अभ्यास करें। इसके बाद में आपको आएंगे अति लघु त्रिप्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक, और ये प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक होगा? 2 अंक वाला प्रश्न होगा। इन्हें इसमें 6 प्रश्न आएंगे। प्रश्न 11 है, इन्हीं 3 महान नारियों के नाम लिखिए जिन्होंने अपनी मां का मान बढ़ाया है। प्रश्न 12, अंबुज किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रश्न 13, मेहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं? अब देखिए, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, अनेक शब्दों के लिए शब्द, रस, छंद, अलंकार, दोहा, सोरठा, चौपाई से संबंधित एक प्रश्न आता है ना। तो इन जो चैप्टर्स हमारे हैं, जो व्याकरण के हमारे अंग हैं, इनको आप पढ़ें, समझें, सीखें और उनसे संबंधित प्रश्न आए तो उनको आसानी हल करें। ये जो व्याकरण होती है ये हर कक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। इसके लिए हमने वीडियो बनाए हैं, ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, वहां से इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। उसके अंदर प्रत्यय है, उपसर्ग है, आदि चीजें विस्तार से समझाई गई है। प्रश्न क्रमांक 14, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए, है ना। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो आपको यहाँ लिखना है। प्रश्न क्रमांक 15, विश्नोई समाज की स्थापना किसने की थी? प्रश्न 16, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, यह प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, ये हो गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब बारी आती है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक होंगे और इनमें से प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंकों का होगा। प्रश्न 17, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? प्रश्न 18, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। इस वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छाट करके लिखिए। प्रश्न 19, मुक्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों के को अलमारी में बंद करके क्यों रखते हैं? प्रश्न 20, लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा है? प्रश्न 21, आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था? प्रश्न 22 है, मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार क्यों मानते थे? ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक रहेंगे और इनमें भी प्रत्येक प्रश्न जो है वो 5 अंक का होगा, है ना। 4 प्रश्न होंगे 20 अंक के, ठीक है ना। अब ये प्रश्न किस प्रकार के आ सकते हैं, है ना, ये देख लीजिएगा। ये प्रश्न क्रमांक 23, सच बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल टाले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। उक्त पंक्तियों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए।
यानी इसमें संदर्भ देना आपको कि ये पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं और उस पाठ के लेखक कौन है, ये आता है संदर्भ में। फिर व्याख्या करनी है ना। तो व्याख्या में क्या है कि यहाँ पर ये जो पंक्तियां जिस पाठ से संबंधित है ना, उसका संदर्भ देते हुए कवि लेखक क्या कहना चाहता है ना, इसका हमें क्या करना है, थोड़ा सा व्याख्या करनी है अपने शब्दों में। और सबकी व्याख्या अलग अलग हो सकती है ना। इसमें ऐसा नहीं कि जैसा लिखा है याद किया है, याद करने की जरूरत नहीं है, व्याख्या करने का तरीका हमें याद होना चाहिए बस, ठीक है ना। तो प्रश्न क्रमांक 24, अपने प्रधान अध्यापक महोदय को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होने हेतु 3 दिवस के अवकाश की मांग की गई हो ना। ये आपको लिखना है एक आवेदन पत्र ना, जिसे हम प्रार्थना पत्र भी कहते हैं, ठीक है। कि अपने बड़े भाई शादी में जाना है, इसलिए 3 दिवस का अवकाश चाहिए, ठीक है। ये दिखाते हुए हमें एक आवेदन पत्र लिख का अभ्यास कर लें। प्रश्न क्रमांक 25, निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। काट अंध उर के बंधन स्तर, कहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर, प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, है ना। संदर्भ में आता है कि पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं। अब चूंकि ये पंक्तियां कविता की है, इसलिए इन पंक्तियों की रचिता कौन है, ठीक है ना, उसका नाम लिखना है। ये हो जाता है संदर्भ में। फिर भावार्थ में, यानी इनका अर्थ क्या है, इस पद्यांश का क्या अर्थ है, क्या भावार्थ है, कवि क्या कहना चाहता है, यह अपने शब्दों में देना है, ठीक है ना। तो इसका अभ्यास करके आप इसमें अच्छे अंक ला सकते हैं। और भावार्थ हमारा मौलिक हो, ठीक है, अपने तरफ से हो, तो उसके अंक अच्छे मिलते हैं। प्रश्न क्रमांक 26, निम्नलिखित शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर निबंध लिखिए, है ना। एक पे आपको लिखना है कोई प्रिय खेल, कोई राष्ट्रीय पर्व, पुस्तकालय का महत्व, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और अभी तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर पढ़ाई से प्रतियोगिता की सभी तैयारियां करवाई जाती है। समय समय पर जितनी भी आपसे संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसके बारे में जानकारी उपलब्ध है। उन परीक्षाओं के लिए जो स्टडी मटेरियल वो भी उपलब्ध है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के आदर्श प्रश्न पत्रों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।